लुओतियान अपने सामने 1000 मीटर लंबा गोल्डन ड्रैगन को देख रहा होता है जिसकी आंखें लाल लाल होती हैं जैसे एक बिल्ली चूहे को देखती है। मानो वाह, लुओतियान को खा ही जाना चाहती हो। ड्रैगन अपने मुंह को खोलता है, चारों तरफ से इस संसार से रेड कलर की एनर्जी उसके मुंह के तरफ बढ़ने लगती है। उसके मुंह में एक रेड कलर का गोला बन जाता है। वह इस गोले को लेजर बीम के तरह लुओतियान की तरफ छोड़ देता है। लुओतियान यह देखकर घबराता नहीं है और अपने पैरों में लगे थ्रस्टर्स की मदद से जिस तरफ गोला आ रहा था उस तरफ से हट जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल कर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब ठीक ड्रैगन के करीब जा फटता है और ड्रैगन छटपटा के घायल हो जाता है। ड्रैगन अब इंसानी रूप में आता है। वह खून से लटपट मुंह से खून फेंक रहा होता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है। आसमान की तरफ देख वह जमीन में झुक जाता है और अपने परमात्मा को याद करता है। आसमान में हवा घूमने लगती है, काले बादल छाने लगते हैं। उन बादलों के बीच से एक ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह का भाला बाहर नीचे की तरफ उड़ता है। उसमें गौर से देखा जाए तो अंदर में नसें होती है जिसमें खून का प्रवाह हो रहा होता है। खून फ्लो कर रहा होता है उस भाले में। वह भाला धीरे से ड्रैगन के हाथ में आता है। वह ड्रैगन उस भाले को पकड़ हवा में उठाता है और जोर से चिल्लाता है। वह ड्रैगन जो अब इंसानी रूप में है वह आगे की ओर बढ़ता है और एक ही झटके में लुओतियान के पीछे आ जाता है। वह ट्रांसपेरेंट भाला लुओतियान के पीठ से पेट के आर पार निकाल देता है। लुओतियान जमीन पर जा गिरता है और बेहोश होने लगता है। वह खून की उल्टी करने लगता है और पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन क्योंकि उसके शरीर में उसके पैरों में थ्रस्टर्स लगे हुए थे, वह आसमान में उड़ता है और एक दिशा की ओर भागना चालू कर देता है। उसके पीछे ड्रैगन इंसानी रूप में उसका पीछा कर रहा होता है उसे मारने के लिए। उस वीरान रेडिएशन से भरे जगह से कुछ किलोमीटर दूर हमें एक बहुत सुंदर से टापू को दिखाया जाता है। हरी वादियाँ होती है, हरे भरे पेड़ होते हैं, आसमान में पंछी उड़ रहे होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पंछियाँ चहचहा रही होती है, पंछियाँ मस्ती से उड़ रही होती हैं। उसी जगह किसी पहाड़ के एक गुफा में एक आदमी बैठा होता है। वह महापुरुष अपनी त्रिकाल दृष्टि से इन घटनाओं को होते देख रहा होता है। वह अपने आसन से पैर जमीन पर धरता है। नीचे में एक खड़ाम होता है। वह उस खड़ाम को पहन गुफा से बाहर की तरफ निकलने लगता है। वह महापुरुष धीरे धीरे गुफा की बाहर आते हैं। हम लोग सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ते देखते हैं, ऐसा तेज जो किसी को भी उनके सम्मान में झुकने के लिए मजबूर कर दे। पैरों में उन्होंने खराम पिन्हा होता है, उजला धोती, शरीर उनका उजले कपड़े से ढका होता है, हाथ में माला, आँखों में ऐसा तेज जो किसी को भी उनके सम्मान में झुका दे, और सर पर बहुत बड़े बड़े जटाएं। वे धीरे धीरे अपना कदम बाहर की ओर रखते हैं, गुफा के बाहर की ओर रखते हैं। गुफा के बाहर के सामने खुला आसमान होता है, नीचे में कोई रास्ता नहीं। वे हवा में अपना पैर धरते हैं और हवा में ही चलते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। सामने से लुओतियान और वह राक्षस भागते हुए आ रहा है, एक दूसरे का पीछा हो रहा है। लुओतियान आगे आगे और वह राक्षस पीछे पीछे लुओतियान को मारने के लिए पीछा कर रहा है।
लुओतियान के पेट से ग्रीन ग्रीन खून निकल रहा है। वह बहुत ज़्यादा घायल है। आके वह आसमान में गिर जाता है। वह इन महापुरुष के पैरों पे जा गिरता है। यह महापुरुष जो उसे उठाते हैं। जब वह ड्रैगन इन महापुरुष को देखता है तो वह दुम उठाता है और उल्टे पैर भागना चालू कर देता है। लुओतियान बेहोश हो जाता है। वह महापुरुष उसे उठा अपने गुफा में आ जाते हैं और उसे जमीन पर बने एक चटाई पर लिटा देते हैं। थोड़े ही समय बाद लुओतियान को होश आता है। वह अपने सामने इन महापुरुष को देखता है और उन्हें अपनी जीवन बचाने के लिए धन्यवाद करता है। महापुरुष यह देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे शरीर पे ये ग्रीन क्या है, हरा हरा क्या लगा हुआ है। लुओतियान को यह भाषा समझ में नहीं आती। शायद यह भाषा बहुत पुरानी थी। तब महापुरुष उसी की भाषा में जर्मन में उसे कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पे यह ग्रीन ग्रीन क्या लगा हुआ है। तब लुओतियान कहता है कि यह तो न्यूक्लियर रिएक्शन है जो हम इंसानों ने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। हजारों सालों से हम लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति से इस चीज का निर्माण किया है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे इंसानों का अभी तक का सबसे महान आविष्कार है। तब वह महान ऋषि कहते हैं, अच्छा, हमारे शिष्यों के वंशज इतने ज़्यादा ज्ञानी हो गए। अच्छा है, तुम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो। शायद तुम लोग इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जान पाओ। यह क्या सच है इस ब्रह्मांड का। चलो, तुम अभी भोजन ग्रहण कर लो। थोड़े ही दिन में तुम शायद ठीक हो जाओगे। उसके बाद अपने काम पर चले जाना तुम।